जय हिंद बच्चों। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे फॉर आवर अपकमिंग एनडीए एग्जाम दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बिल्कुल बेसिक से लेकर और एनडीए जेईई मेंस तक हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के, और आपको कॉन्सेप्ट समझते चलना है। बार बार रिपीट करता हूँ, सेम चीज़ रिपीट करता हूँ कि भैया हमारी जो आपके वीडियोज़ हैं प्लस आपको प्रीवियस देखने हैं ताकि आपका पेपर बिल्कुल स्मूथली निकल जाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले आपको समझने से पहले एक बात पता होगी दैट इज रियल नंबर। आप सबको बच्चों पता है, क्या पता है कि रियल नंबर होते क्या हैं? व्हाट आर रियल नंबर्स? तो आपके पास व्हाट आर रियल नंबर्स, तो कोई भी नंबर जो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, कोई भी नंबर लाइन है, जीरो ये होगा, इधर इंफिनिटी होगा, इधर माइनस इंफिनिटी होगा, कोई भी नंबर जो आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है उसे हम कहेंगे रियल नंबर। ये बात पता है सबको? तो रियल नंबर आपको पता है। अगली बात आपको पता होनी चाहिए दैट इज इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या बला है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा लंबा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो मैथ में क्या है, हम लोग हर चीज को, किसी भी चीज को डिनाई नहीं करते हैं, किसी भी चीज को मना नहीं करते हैं कि ये इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आपके पास देखिए किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, इफ यू टेक स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। हम बोलेंगे एक टर्म जिसका नाम है आयोटा। क्या टर्म डिसाइड करेंगे? आयोटा। तो आपके पास हम लोग बोला कि अंडर रूट -1 जो है आपके पास क्या है? आयोटा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता रियल मैथमेटिक्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका किसी भी जो आपका यूनिटरी नेगेटिव नंबर है दैट इज -1, उसे हम लोग कुछ मान लेंगे, दैट इज हम उसे मान लेंगे आयोटा। अब हमने इसे आयोटा मान लिया, तो देखिए आपके पास जो भी नंबर्स होंगे वो आपके पास कौन से नंबर्स होंगे? इमेजिनरी नंबर जो इससे रिलेटेड होंगे, जैसे आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, माइनस आयोटा, -2 आयोटा, ये सारे नंबर जो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर होंगे। इन सब की खास बात क्या है कि ये आपके पास अंडर रूट -1 के साथ है, और आपके पास अंडर रूट -1 को क्या मान लेते हैं? आयोटा, डेट इज इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर जब आप प्लॉट करते हो तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लॉट करते हो, और अब आप जब इमेजिनरी नंबर प्लॉट करते हो तो वर्टिकल लाइन में प्लॉट करते हो। बात समझ में आ रहा है? इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर एक्सिस भी बोलते हैं। जैसे आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, वैसे ही यहाँ पर आपके पास इमेजिनरी नंबर क्या होगा? वर्टिकल एक्सिस होगा। तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कुछ प्रॉपर्टीज। तो आपको बताया कि मैंने मान लिया कि अंडर रूट -1 क्या है? आयोटा है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आप आयोटा स्क्वायर लेंगे तो वो कितना होगा? -1। आयोटा क्यूब लेंगे तो माइनस आयोटा, करके देख लीजिएगा। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 है। आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 कितना होगा? 1 होगा, और आयोटा की पावर 4n भी कितना होगा? 1 होगा। आयोटा की पावर 4n भी कितना होगा? 1 होगा। हर 4 के मल्टीपल पे आयोटा की पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास जैसे आयोटा की पावर 12 है तो वो भी 1 होगा, 16 वो भी 1 होगा। कोई भी चीज अगर आपके पास किसका पावर अगर आयोटा की है और मल्टीपल किसका है? 4 का मल्टीपल है, तो वो 1 होगा। पर अगर 4 का मल्टीपल नहीं है, जैसे आयोटा की पावर 1023 है, तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 4 करोगे। 1023 को 4 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा, तो आपके पास 4 2 8 है ना, फिर 4 5 20, 4 5 20, रिमाइंडर बचेगा 3। बात समझ में आए? 4 2 8, फिर 4 5 20, 4 5 20, रिमाइंडर बचेगा 3। तो आपके पास क्या आया? रिमाइंडर कितना आया? 3। तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 कितना है? माइनस आयोटा। इस तरीके से आप लोग आयोटा को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर है। आयोटा इज व्हाट? इमेजिनरी नंबर विच इज व्हाट? आपके पास अंडर रूट -1, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर -1 का स्क्वायर रूट। फिर से देख लो, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 होगा, और हर 4n पे 1 होगा। क्लियर हो गई बच्चे बात? अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो प्यारे बच्चे, क्या बताया आपके पास? आयोटा की प्रॉपर्टी बताई। अब देखो इमेजिनरी नंबर की आयोटा की एक प्रॉपर्टी है, वो आपको याद रखनी है। एग्जाम में उसके ऊपर एनडीए में सवाल पूछा गया है, और इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। प्रॉपर्टी क्या है?
प्रॉपर्टी ये है कि आपकी आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम हमेशा 0 होगा। व्हाट डू मीन कंसेक्यूटिव? 4 लगातार पावर्स, दैट इज आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। सम कितना होगा? 0। 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम 0 होगा आयोटा की। आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम कितना होगा? 0 होगा। अगर देखो आप लोग देखोगे आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर 103 प्लस आयोटा की पावर 104, सम कितना होगा? 0। ऐसे ही और 4 पावर का देखेंगे वो भी 0 होगा। कोई भी 4 लगातार पावर का सम कितना होगा? 0 होगा। ये बात समझने की है। अब देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, एनडीए में क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था एनडीए के एग्जाम में? देखो ध्यान सुनना। क्वेश्चन ये आया था समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0, देखो सम और 14 तक, और आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी आयोटा है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनना। क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 0 से 14 तक आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2, और आपको इसका सम बताना है, राइट। अब देखो ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा है। आपने सम को जब खोलोगे n इक्वल टू 0 से लेकर 14 तक यहां पे रखोगे, और फिर यहां पर भी 0 से लेकर 14 तक रखोगे, तो आपके पास जो ब्रैकेट में बनेगा क्या बनेगा? 0 रखोगे, आयोटा की पावर 0, फिर आयोटा की पावर 1, फिर आयोटा की पावर 2, है ना, 1 2, और कहां तक? 14 तक। इसी तरीके से यहां पे रख लोगे, 0 रखोगे तो आयोटा की पावर 2, फिर 1 रखोगे आयोटा की पावर 3, फिर 2 रखोगे आयोटा की पावर 4, 2 प्लस 2 4, फिर ऐसे ही 14 रख लोगे, 13 रखोगे, 15 13 प्लस 2 15, और लास्ट में कितना रख लोगे? 16। 14 रखोगे तो 14 प्लस 2 16। इसमें आपका 0 से लेकर बढ़ाते चले गए, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, और फिर कहां तक गए? 14 तक। यहां पर 0 फिर 1 फिर 2 कहां तक गए? 14 तक, तो 16 हो गया। अब पावर क्या, आपको क्या कॉन्सेप्ट पता है? कॉन्सेप्ट ये पता है कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम कितना होगा? 0। तो देखो आपके पास 4 कंसेक्यूटिव का 0 होगा तो 0 1 2 3 0 हो जाएगा, फिर 4 5 6 7 0 हो जाएगा, 8 9 10 11 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेंगे कौन? 12 बचेगा, 13 बचेगा और 14 बचेगा। यहां पे देखते हैं, यहां पर देखते हैं, मतलब 4 0 होते हैं ना, 4 लगातार का सम 0 होगा, तो आपके पास कितना होगा? 0 1 2 3 0 हो जाएगा, फिर 4 5 6 7 0 हो जाएगा, है ना, 8 9 10 11 0 हो जाएगा, 12 13 14 बच जाएगा। यहाँ पर 2 3 4 5 0 हो जाएगा, 6 7 8 9 0 हो जाएगा, 10 11 12 13 0 हो जाएगा। बचे कौन? 14 15 और 16, ये हो गए। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई आपको? तो देखो क्या बताया, 4 कंसेक्यूटिव का सम 0, तो 12 13 14 और 15 ये हो गया 0, प्लस आयोटा की पावर 14 प्लस आयोटा की पावर 16। आयोटा की पावर 14 निकालने का तरीका क्या है? 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो बचेगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की पावर 16 1 हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा 16 1, क्योंकि 4 का मल्टीपल है, तो -1 + 1 आंसर इज 0। सो आंसर इज 0। इस तरीके से आपका आंसर आया। क्या करा हमने? सम का क्वेश्चन था, क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट था। प्रॉपर्टी क्या है कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम कितना होता है बेटा? 0 होता है। आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम 0 होता है। उस प्रॉपर्टी को अपन लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो 0 1 2 3, पहले आप 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, 14 तक जाओगे, फिर 0 रखोगे, 1 2 3 करके 14 तक जाओगे, तो आपके पास ये सीरीज बनेंगी दो अलग अलग। 4 का 0, तो 0 1 2 3 0, फिर 4 5 6 7 0, है ना, 8 9 10 11 0, बचे कौन? 12 13 14। इस तरीके से यहाँ पे बचेंगे 14 15 16। फिर प्रॉपर्टी लगाई, 3 का 0, 4 लगातार कंसेक्यूटिव पावर्स का सम 0, तो 4 का सम 0, बचे कौन? 12 13 14 और 15, 0 हो गया, बचे कौन? 14 और 16। आपके पास आ गया आयोटा की पावर, ये बच जाएगा स्क्वायर, -1 + 1, आंसर आ गया 0। इन दिस वे वी विल डू दिस। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, आपको बताया इमेजिनरी नंबर, आपको बताया रियल नंबर,
अब आएंगे चैप्टर की डेफिनेशन पे। क्या है चैप्टर की डेफिनेशन? चैप्टर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, आपके पास जब भी कोई नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स हो गई ना, लाइफ को कॉम्प्लेक्स मत करो, तो आपके पास क्योंकि आपने रियल को और इमेजिनरी को जोड़ दिया है, तो आपका जो है हिसाब किताब हो गया कॉम्प्लेक्स, और जो नंबर्स बन के आ गए वो आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब एक तो नॉर्मल रियल पार्ट हो जाएगा और एक आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग जो है z कह के कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर देते हैं। तो आपके पास एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को जब हम लोग एक साथ लिखते हैं, when a number is expressed in the form of a real number plus imaginary number, the number is known as a complex number। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जैसे आपके पास z इज इक्वल टू 3 प्लस आइटा 4 है ना, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। या z इज इक्वल टू -4 -3 आइटा, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप इसे एक्सप्रेस करते हो आप ग्राफ में, तो इस ग्राफ को कहते हैं प्यारे बच्चे आर्गेंड प्लेन। क्या कहते हैं बेटा? आर्गेंड प्लेन कहते हैं इसे। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता है ना, तो वैसे ही यहां पर आर्गेंड प्लेन होता है, ठीक है। और आपके पास इधर जो होता है ये जो एक्सिस होता है दैट इज नोन एज रियल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? रियल एक्सिस, जिसमें हम नॉर्मल नंबर रखेंगे, और ये इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर आपके पास a प्लस आयोटा b है तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b, ठीक है। यहां से आता है कि हाइट आपके पास a, यहां से आता है ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये a हो गया, ये हाइट आपका b हो गई, और ये आपके पास क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिपिक्शन हो गया। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को डेजिग्नेट कर दिया किसकी फॉर्म में? ग्राफ की फॉर्म में। इट इज वेरी सिमिलर टू द कोऑर्डिनेट पेयर। जैसा आपके पास पॉइंट होता है ना 3,4, वैसे ही a, b की तरह ये ग्राफ में शो हो रहा है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो भैया सफलता पानी है हमको ना, तो क्या करना है? थोड़ा सा जो पढ़ाया जा रहा है वो रेगुलर पढ़ना है। क्या करना है? प्रीवियस ईयर्स के पेपर करने हैं। कितनी बार करने हैं? बार बार करने हैं, जब तक आपको उस पर परफेक्शन आना आ जाए। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, वीडियोस पढ़ते रहना, प्रीवियस ईयर करते रहना, एंड ऑफ द डे पेपर लिखने जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। प्रैक्टिस के बिना मत चले जाना। कई बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 12वीं के बाद, 12th के बाद या 12th के दौरान भी प्रैक्टिस से मोह भंग हो जाता है। रियल काम है ना, मजा नहीं आता कॉपी भरने में। तो सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। अगर आपको पता है कि मैंने जब तक पेन नहीं चलाया मैं एग्जाम में क्वेश्चन को आराम से सॉल्व नहीं कर सकता, अगर आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूरी है। आपने इतनी प्रैक्टिस कर डालनी है कि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो खुद ब खुद आपका दिमाग और हाथ, आपकी मोटर न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर बोले भाई सोल्यूशन ये है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ, ठीक है। कल बताई थी ना 3 क्वालिटी, उनमें ये क्वालिटी आपकी अभी से है। ये जो ऑफिसर बनने की 3 क्वालिटी हैं वो अभी से चल रही हैं। पहला, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिमाग का इस्तेमाल, सोशल इंटरेक्शन, व्यवहारिक, और स्ट्रेस रेजिस्टेंस, है ना भैया। ये 3 चीजें जरूरी रख लो, बढ़िया इंसान बन जाओगे आपकी ऑर्डिनरी लाइफ में भी। नाउ कम टू द पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपके पास a1 प्लस आइटा b1 है, इसको आप कभी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मतलब ही नहीं है कंपेयर करने का। दोनों में आप लोगों को कंपैरिजन नहीं है। दो आपके जब कुछ है ही नहीं, इमेजिनरी नंबर आपका वास्तविकता में है ही नहीं, हाउ विल यू कंपेयर? कंपैरिजन तो तब होता है जो चीज हो, है ही नहीं कंपेयर क्या करोगे? ना लेस देन में कंपेयर कर सकते हो, है ना, ना आप लोग जो है किस में कंपेयर कर सकते हो? ग्रेटर देन में। हाँ, इक्वल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। Z1 इक्वल टू Z2 हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि Z1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ Z2।
जैसे आपके पास 3 + 4 आएटा है तो 2 टाइम्स, है ना, आपके पास लिख सकते हो, आपके यहाँ लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 3 + आएटा, 2 टाइम्स ऑफ 3 + 2 आएटा, ये लिख सकते हो ना, एक ही बात है। 6 + 4 आएटा, क्लियर हो गई बात। तो आपके पास Z1 = n टाइम्स ऑफ Z2 हो सकता है और Z1 Z2 आपके बराबर हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज आपका ये फॉलो कर सकता है। नाउ कम टू द पॉइंट अगेन, क्या ये देखो भैया, अभी बताया ग्राफ, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एक इंपॉर्टेंट हथियार की, उसका नाम है मॉड्यूलस। बड़ा ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये एक्सिस कौन सा है? रियल। ये कौन सा एक्सिस है? इमेजिनरी। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। मान लो आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, z = a + आयोटा b। देखो बेटा, देखो आपने इसे ये ज्वाइन करा दिया, तो देखो ये a है, ये b है, ठीक है। अगर आप इसे देखोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो √a² + b² होगा, इसे हम कहते हैं mod z। तो mod z = √a² + b²। तो mod z = √a² + b², और यही आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा। जैसे कि आपके पास z = 3 + 4 आएटा है, तो mod z = √3² + 4², राइट। और देखो ध्यान सुनना, अगर आपके पास z = 3 - 4 आएटा होगा तो भी mod z जो है वो कितना होगा? √3² + 4², क्योंकि -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, जो ये mod z है, ये जो mod z है एक्चुअल में क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये अगर O है, ये A है, तो अगर आपके पास OA है वो ही mod z है। तो mod z इज आपके पास एक नंबर है, इसे हम लोग इसे मॉड्यूलस या इसका मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, राइट। बात समझ में आ गई? मैग्नीट्यूड बोले तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आएटा b है, तो एक वर्ड होता है कॉन्जुगेट। क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है एक वर्ड। क्या होता है प्यारे बच्चे? कॉन्जुगेट होता है। अब ये कॉन्जुगेट क्या है? देखो ध्यान से प्यारे बच्चे, खोना नहीं है। अगर z = a + आयोटा b है तो कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा a - आयोटा b, राइट। इमेजनरी वाले का चेंज कर देंगे साइन। जैसे आपके पास z = 3 + 4 आयोटा है तो z' हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। अगर z = -3 - 4 आयोटा है तो z' = -3 + 4 आयोटा होगा अगेन। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? किसका से चेंज होगा? सिर्फ साइन किसका चेंज होगा? आपका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, बाकी किसी का साइन चेंज नहीं होगा। सो ये आपके पास आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्जुगेट समझ में आया और मॉड्यूलस समझ में आया। अब देखो ध्यान से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मॉड्यूलस क्या है? लेंथ है। मॉड्यूलस क्या है? लेंथ है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर आपके पास ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का खुद का मॉड्यूलस mod z, उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, उसमें आयोटा लगा दो उसका मॉड्यूलस, उसमें नेगेटिव साइन लगा दो उसका मॉड्यूलस, उसमें आयोटा भी लगा दो और जेड भी लगा दो और नेगेटिव भी लगा दो उसका मॉड्यूलस, उसमें नेगेटिव लगा दो, जेड लगा दो, आयोटा लगा दो, कंजुगेट कर लो, है ना। इन सबका मॉड्यूलस सेम होगा। मीनिंग नेगेटिव साइन से, कॉन्जुगेट से और आपके पास आयोटा जेड से, इन सब से
कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड्यूलस सेम रहने वाला है। मॉड्यूलस विल रिमेन सेम, मॉड्यूलस प्रभावित नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयटा है और माइनस जेड आपके पास है -3 -4 आयटा है, आयटा z आपके पास 3 आयटा प्लस 4 आयटा स्क्वायर है, तो -4 हो जाएगा प्लस 3 आयटा हो जाएगा। सबका मॉड्यूलस सेम होने वाला है। नेगेटिव साइन से या तीनों को एक साथ लगाने से भी मॉड्यूलस में फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? आराम से पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको जो बताया जा रहा है करते चलो, नोट करते चलो। नोटबुक बनानी है साफ सुथरी, बिल्कुल सफेद पन्नों वाली नोटबुक बनाइएगा। और बिल्कुल सफेद पन्नों वाली नोटबुक में आप ऐसे ही रंग बिरंगे पेन का इस्तेमाल करिए, कॉपी बनाइए। देखिए मैं आपको वादा करता हूं काम होगा, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या देखो, क्वेश्चन देखो। आपके पास एक ट्राइंगल है, अ ट्राइंगल ABC, एनडीए में आया हुआ सवाल है, अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। और इसके जो साइड्स हैं, साइड्स हैं वो एक है Z, एक है माइनस आयोटा Z और एक है Z प्लस आयोटा Z, या कुछ भी कह लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा वाला है, तीन उसकी क्या है, वो आपके साइड्स हैं, साइड्स बोल रहा है, नॉट वर्टिसेस, साइड्स हैं। तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। आपको बोल रहा है ABC ट्राइंगल का एरिया बताइए। प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान वाली, देखो प्यारे बच्चे, आना आपको कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना आना है, पढ़ाऊंगा सब कुछ। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगने लगते हैं, होते कुछ नहीं है, सिंपल होते हैं। देखो ध्यान सुनना, ट्राइंगल है ABC। अब देखो एरिया जो होता है, आपको पता है ट्राइंगल ABC का 10वीं का कॉन्सेप्ट है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, राइट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z और वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा आयटा Z के, Z जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा माइनस आयटा Z के, हमेशा। मतलब अगर Z है तो ये आयटा Z, ठीक है, Z है और आयटा Z, माइनस आयटा Z मतलब अपोजिट डायरेक्शन, माइनस Z मतलब Z की अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका हमेशा ये आपस में 90 डिग्री रहेंगे। अगर यहाँ माइनस Z होता और एक आपका आयटा Z होता तो भी आपस में परपेंडिकुलर होते। बात समझ में आ रही है? तो आपका अगर दो साइड्स ऐसी हैं तो यानी कि ट्राइंगल जो है वो आपका वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और लेंथ जो है किससे पता चलती है, मॉड्यूलस से। तो जो एरिया हो जाएगा हाफ, कितना हो जाएगा, माइनस आयटा Z का मॉड्यूलस बेस इनटू हाइट, है ना। और क्या बताया था थोड़ी देर पहले, सबका आप आयटा नेगेटिव और कंजुगेट से आपके किस पे मॉड्यूलस से फर्क नहीं पड़ता, तो Z यानी कि हाफ मॉड Z स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो आपके पास देखो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर ढंग से शुरू भी नहीं हुआ और क्वेश्चन सारे आपके जो है ये एनडीए बेस्ड हैं। एनडीए के एग्जाम में धड़ाधड़ इस टाइप के सवाल पूछता है, बच्चा देखता है, डर जाता है और गड़बड़ करता है। डरना नहीं है, करना है सवालों को बिल्कुल। देखो कुछ टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ आपका, सीधा सीधा आपको ये होना था और इस तरीके से आपका सोल्यूशन आ जाना था। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, क्या एडिशन, क्या देखो बेटा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब भैया देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। मात्र 16-17 साल के बच्चे हैं आप लोग, कुछ 18 के होंगे मैक्सिमम, है ना। और अभी से हम लोगों के अंदर जो है हमें मज़ा आता है कि इसमें थोड़ा हीरो बनने में, हीरोइज्म में। और हम लोग जो हैं प्रभावित हो जाते हैं हीरोइज्म से, दिन भर पढ़े रहते हैं इंटरनेट पे, पढ़ने बैठते हैं मैथ्स,
पहुंच जाते हैं शॉर्ट्स में, शॉर्ट से पहुंच जाते हैं कहीं और, वहाँ से पहुंच जाते हैं इंस्टाग्राम, फिर इंस्टाग्राम के बाद हमें आती है थोड़ी सी नींद, फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं हम पढ़ाई करेंगे, अपने मन को समझाते हैं और मन है बहुत चालाक, मन को बोलते हैं कि अब हम जा रहे हैं पढ़ने, मन बोलता है कुछ नहीं थोड़ा व्हाट्सएप चला लो, फिर हम व्हाट्सएप चलाते हैं, थोड़ा सा देर व्हाट्सएप चला लेते हैं, फिर व्हाट्सएप चलाने के बाद मन बोलता है कि भैया व्हाट्सएप चला लिए हो थोड़ा सा लेट जाओ, बोलते हैं नहीं नहीं हम पढ़ेंगे, आप लोग अपने मन को समझाते हो पढ़ेंगे, बोलते चलो पढ़ लो, किताब खोलते हैं, तो मन बोलता है अरे यार पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हाथ टेक लो, हाथ टेकने में क्या जा रहा है, आप हाथ भी टेक लेते हो, फिर क्या होता है जब आप हाथ टेक लेते हो तो मन बोलता है अरे यार थोड़ा और लेट जा, आप थोड़ा और लेट जाते हो और फिर साइड में किताब पड़ी रहती है उसे आप देखना शुरू कर देते हो, फिर मन बोलता है कोई बात नहीं कल से सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठने के बाद पढ़ाई करनी है, 4 बजे उठने के बाद हम पढ़ेंगे और इतने बजे का टाइम टेबल बनेगा, 4 बजे सुबह उठेंगे, 9 बजे तक पढ़ाई करेंगे, फिर 9 बजे नाश्ता नुश्ता करने के बाद जो है फिर हम लोग ये करेंगे, फिर 1 बजे तक फिर पढ़ाई करेंगे, फिर हम लंच करेंगे, फिर हम पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर थोड़ा सा खेलेंगे, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे, 16-17 घंटे का टाइम टेबल बना देते हैं, है ना। उसके बाद मन होता है चालाक, आपको चुपचाप सुला देता है, सुबह उठते हो आप लोग 8:30 बजे, बड़ा बुरा लगता है, फिर मन को फिर बोलते हो अरे यार तुम उठाए नहीं यार, हैं एक बार हल्के से नींद खुल गई थी 5 बजे, आप बोले सो जाओ, मन बोलता है 5 बजे नींद जरूर खुलती है, मन बोलता है सो जाओ यार क्या जा रहा है, आज ही बनोगे गोपीचंद, आज ही लेफ्टिनेंट बनना है क्या, अभी रुको पढ़ लेना कौन सा कुछ होने वाला है, फिर क्या होता है आप लोग जो आराम से सोए रहते हो, फिर मन को हड़काते हो, फिर बोलते हैं आज से हम पढ़ाई करेंगे, रात को वही साइकिल रिपीट होती है, फिर सो जाते हैं और हम लोग हो जाते हैं कंपटीशन में बाहर। तो भैया सदुपयोग, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, मन की सुनो मत, सबसे बड़ी स्टूपिड चीज है मन। एग्जाम देने जाओगे, पेपर करने बैठोगे, मन बोलेगा हमको लग रहा है बी है इसका आंसर, मन से पूछो भाई तुम कब किए थे सवाल, किए नहीं, कभी सवाल देखा ही नहीं, मन ने कहा दिखने में अच्छा लग रहा है सुंदर सा आंसर है, ऑप्शन बी मार दिए, घर आके देखा भाई ना बी तो आसपास भी नहीं है उसके। तो मन की मत सुनो, अगर सॉल्व हो रहा है पहले तो आराम से ईमानदारी सॉल्व करो और मन को दबाना सीखो। सफलता के बीच की लेयर है, अगर ये सक्सेस है और ये फेल है तो इन दोनों के बीच में पतली सी जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, यही आपका मन है, यही आपका माइंड है, इसको कंट्रोल करो, ठीक है जी। क्योंकि देखो भैया एग्जाम जो है अगर आपका ये है, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़े होंगे ना, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, एक्टिवेशन केमिस्ट्री हमारी बहुत वीक है बचपन से। अब देखो ये आपका एग्जाम है, अब आप लोग प्रैक्टिस करते हो है ना, यहाँ तक आपको पता चल जाता है कि यार बहुत नीचे हैं फेल हो जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आता है कॉन्फिडेंस, ज़्यादातर मेजोरिटी यहाँ तक होती है, यहाँ तक आने के बाद आना शुरू होता है ओवर कॉन्फिडेंस, फिर होता है कर लेंगे यार, तो पेपर कर ही लिए हैं, फार्मूले याद कर ही लिए, हो जाएगा, और हम लोग यहाँ टकरा के नीचे गिर जाते हैं। किस्मत अच्छी होगी तो पार कर जाएंगे, किस्मत बुरी होगी तो टकरा के नीचे। पर आपने अगर इतनी प्रैक्टिस करी एक्टिवेशन एनर्जी टाइप तो एनडीए का पेपर नीचे हो जाएगा, यहाँ खड़े होकर देखोगे पेपर यहाँ लगेगा। तो इतना मेहनत करना है, इतना मन को कंट्रोल, इंद्री पे कंट्रोल, पंच इंद्री नियंत्रण में डालो अपने। आगे आ जाओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखो मान लो Z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आइटा है और Z2 इज इक्वल टू 4 + 5 आइटा है। अगर ऐड करना है तो सिंपल सी बात है, Z1 + Z2 अगर करोगे तो रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। सब्ट्रैक्शन करने में Z1 - Z2 अगर करोगे तो 3 - 4 -1 और 4 - 5 -1, तो माइनस आएगा। रियल पार्ट आपस में हिसाब किताब करेंगे, इमेजिनरी पार्ट आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो Z1 + Z2 इज इक्वल टू A1 + A2 + आइटा टाइम्स B1 + B2, ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन पे, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, फिर से समझ लो आइटा स्क्वायर -1। अब आ जाओ भैया, देखो ध्यान से देखना, Z1 Z2 अगर करना है, A1 + आइटा B1, A2 + आइटा B2 करना है, तो देखो सिंपल सी बात है, रियल
और इमेजनरी आईटा स्क्वायर -1 होगा, b1 b2 प्लस आईटा टाइम्स रियल इमेजनरी और इमेजनरी रियल। ठीक है, जैसे आपके पास z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आईटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आईटा या 1 प्लस आईटा। मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो ध्यान से लो, 3 और 4 आईटा स्क्वायर -4 प्लस आईटा टाइम्स 4 और 3 7, तो ये हो गया -1 प्लस 7 आईटा। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर? बात समझ में आई? आपने क्या करना है, रियल कर लिए, फिर इमेजनरी कर लिए, 4 आईटा स्क्वायर -4 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 4 7 आईटा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखेंगे डिवीजन में भाई शॉर्टकट से कराऊंगा। डिवीजन जो है, क्योंकि ये तो कुछ था ही नहीं आपका, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में कुछ होता नहीं है। समझदार बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, कर दोगे। डिवीजन में करते हो आप लोग टाइम बर्बाद करते हो। किसमें बर्बाद करते हो? आपका डिवीजन में, है ना। डिवीजन में टाइम बर्बाद करते हो, वो नहीं करना है। डिवीजन में टाइम बर्बाद नहीं करना है। आई बात समझ में? अब देखो, मान लो, क्या मान लो? मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आईटा b1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आईटा b2। करना है डिवाइड। तरीका क्या कहता है? इसे भाई ऐसे डिवाइड तो कर नहीं सकते, रेशनलाइज कर लेते हैं, जैसे कि 7वीं क्लास में करते थे। a2 माइनस आईटा b2, इसके उल्टे साइन से a2 माइनस आईटा b2। करेंगे टाइम बर्बाद, इससे इसकी मल्टीप्लाई, दिस दैट। बहुत समय बर्बाद करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, जो आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। रेशनलाइज ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? सिंपल तरीका, शॉर्ट तरीका यही बता रहा हूं, काम आएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, फिर रियल, इमेजनरी। देखो, इसका ऐसे और ऐसे, ठीक है, देख लो, ऐसे फिर ऐसे माइनस ऐसे, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस आईटा टाइम्स ये इंटू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो, 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 प्लस आईटा टाइम्स ये इंटू ये 4 माइनस 3 आईटा, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3। आंसर आ गया 7 प्लस आईटा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 2। क्लियर? ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस आईटा टाइम्स ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, क्रॉस। आईटा वाले केस में क्रॉस, आपके रियल वाले में सिंपल, अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इस तरीके से ये करना है डिवीजन का खेल, और बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा अगर आप लोग डिवीजन कर रहे हो। जैसे आपके पास है 3 प्लस 4 आईटा, सर नेगेटिव वाला आ गया तो क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए उसे जो है, अगर ये 3 माइनस 4 आईटा होता, या आपके पास 3 माइनस 5 आईटा होता, थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे मानते, फिर क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, डजेंट मैटर बीच में क्या है, 3 3 9 प्लस 4 5 20 माइनस 20 प्लस आईटा टाइम्स दिस इंटू दिस 12 माइनस 15। सॉल्व इट आउट, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपके पास
करना है, इस तरीके से आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन इस तरीके से होगा। क्लियर? क्लियर? नाउ एक शब्द पूछता है, एडिशन बता दिए हैं, आयोटा बता दिए हैं, सब्ट्रैक्शन बता दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बता दिए हैं, अब क्या बताएंगे, अब बताएंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉन्जुगेटिव बताई दिए, एक टर्म होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स क्या है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या आफत है, क्या बला है। देखो अगर आपके पास z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा 1/z, यानी कि 1/a प्लस आइटा बी। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो होता है, इसको चेंज करो अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे 3 + 4 आइटा z है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 - 4 आइटा अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25। आंसर क्लियर? क्लियर? तो इस तरीके से हमें करना है, इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। प्यारे बच्चे बिल्कुल समझ के करना है, समझदारी से करना है, घबराना नहीं है और आराम आराम से सवाल करते रहना है। आपको बात समझ में आई होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तक, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आप लोग क्वेश्चन निकालो, z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा है तो आप लोग 1/z निकालो, z इज इक्वल टू -3 माइनस आयोटा है तो आप लोग इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, ठीक है, निकालो, ठीक है। हो सके तो डिवाइड का सवाल भी कर लो, 3 - 4 आयोटा अपॉन -5 प्लस आयोटा, डिवाइड भी करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहना, मस्ती से पढ़ते रहो, काम हो जाएगा, बिल्कुल रिलाय कर सकते हो। छोटे बच्चों एनडीए में जाना है तो हमें फॉलो करना ही करना है। क्लियर? थैंक यू।